अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ सम स्पेशल इंटीग्रल्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जैसे सम स्पेशल इंटीग्रल्स का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो हमने पहले ही पढ़ रखा है। जैसे हमने पढ़ रखा है 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। और ये भी हमने पढ़ रखा है 1/√a² - x² dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। अब ये जो है वो दो तरीके के एक नए फार्मूले जो है वो हम लोगों को मिलते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, जो कुछ इस तरीके से रहेंगे। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? इसमें डिफरेंसेस ये हैं कि जैसे हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² हमने देखा था, लेकिन अब ठीक उसी के इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे क्या किया गया है, x² - a² कर दिया गया है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें फार्मूला किस तरीके से बन रहा है, और ठीक यही चीज़ अगर इसमें हमारा क्या है कि प्लस में आ जाए तो फिर उसको हम कैसे कर लेते हैं, यहाँ पे ये चीज़ हमको देखने के लिए है। तो सबसे पहले आइए ये वाला देखते हैं कि अगर इसमें हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे कि x² + a² है, इसी की जगह अगर हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ ऐसे आ जाए, यही वाला फार्मूला अगर कुछ हमारा इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए तो उसको हम लोग क्या है एक नए फार्मूले के तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। वो आपका कैसे रहेगा, जैसे देखिए 1/x² - a² आ गया dx। आपका होता है 1/2a log, ये आपको मॉड में मिलता है। अब देखिए ये x² - a² है, तो इसका हम लोग क्या है फैक्टर अगर देखें तो x - a और x + a आपको यहाँ पे मिलता है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे x - a माइनस टर्म वाला ऊपर और प्लस टर्म वाला नीचे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये एक हमारा फार्मूला बन जाता है। क्या होता है चेंजिंग क्या हो रही है, x² + a² है, इसमें x² - a² है, जिसके वजह से ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए इसी का जो एक और है, जो इसी का एक और टाइप है जो इसमें प्लस है आपका, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग देखें यहाँ पे कैसे लिखते हैं। ये 1/√x² + a² dx यहाँ पे दिया गया है, आपको मिलेगा। यहाँ लिखेंगे log। अब यहाँ देखिए x² + a² है तो x लिख लेते हैं, और ये पूरी वैल्यू जो है वो जैसी है वैसी की वैसी ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मीन्स दैट कि x² + a² मॉड में, और प्लस सी हम लोग यहाँ पे लिखते आते हैं, ये पहले से ही है। अब देखिए अब फिर से यही वाली चीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाए 1/√x² - a² dx। तब हमारा क्या फार्मूला बनेगा, x माइनस, जैसे देखिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी चीज़ जो है वो आपकी सॉरी माइनस नहीं, ये भी प्लस ही रहेगा। यहाँ पे ये वाली जो माइनस टर्म है वो आपको यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। बाकी दोनों में कोई खासा चेंजिंग नहीं होगा। ये फार्मूला बिल्कुल एक ही जैसे है। हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे प्लस है तो ये वाला टर्म जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो ये वाला टर्म माइनस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। बाकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम हो जाएंगी। देखिए एक सबसे आसान और सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x - x² dx। मान लीजिए ये आपको दिया गया है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए 1/1 + x - x² दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको आप चाहेंगे सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। माइनस को कॉमन इस वजह से करते हैं हम कि यहाँ पे आपका जो x² x और +1 दिया हुआ है, इसमें ये जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में क्या हो जाए, थोड़ी आसानी हो जाए। अब हम करते क्या है, देखिए यहाँ पे अब ये जो आपका दिया हुआ माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसको हम लोग लिखेंगे x² + x, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा -1 dx। परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाने के लिए हम लोग इसमें करते क्या है कि यहाँ पे x² है -x है और ये है, तो हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे x का कोई ऐसा तो कोफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ अवेलेबल हो, जैसे मान लीजिए 2 हो 3 हो या कोई भी, तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, तो अब नहीं है तो हम लोग क्या कर लेते हैं,
अब हमारे लिए ये और आसान हो जाता है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। उसको हम लोग क्या करते, यहाँ से हटा लेते। यहाँ से हटाने का मतलब ये है कि उसको कॉमन कर लेते, डिवाइड करके किसी न किसी तरीके से ये वाली स्पेस खाली रहती है, 1 रखा जाता है यहाँ पे। इस वाली जगह पे हम लोग केवल 1 कोफिशिएंट चूज करते हैं, तब जाकर परफेक्ट स्क्वायरिंग जो है वो अच्छे से अप्लाई हो पाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने छोटे क्लास में देखा है कि जो x का कोफिशिएंट होता है, x स्क्वायर का नहीं, x का जो कोफिशिएंट होता है जो भी आता है उसका हम हाफ करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 1 है तो हम 1 का हाफ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये जो वैल्यू आती है यानी कि 1/4 या जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इसके साथ प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। यानी कि वो वैल्यू हम क्या करते हैं, जो ऐड करेंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो आइए उसको कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर है और ये आपका क्या है -x है और ये आपका -1 है। तो आप इस वाले टर्म को जो है बाद में लिखेंगे। यहाँ पे जो है मैं प्लस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ। फिर चूँकि हमने 1/4 जो है वो ऐड करना है और वही जो ऐड करना है वही चीज़ हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये दोनों को एक साथ लिख दिया और जो माइनस वाला है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इस वजह से कि चूँकि कैलकुलेशन में हमको थोड़ी आसानी होती है। अब हम आते हैं सीधी यहाँ से ये वाली टर्म, इन दोनों को अगर हम इन तीनों टर्म को देखें अगर लेके, तो हमको ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर के टाइप का जो है वो मिल रहा है। वो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। अब आप ये देख रहे हैं कि बी स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमको क्या मिल गया, x और यहाँ माइनस साइन की वजह से माइनस और ये 1/2 और इसका हम लोग होल स्क्वायर लिख दिए। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या है, 4 यहाँ पे हो जाएगा और -1, ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स दैट कि -5/4 हो जाएगा आपका। ये वाली चीज़ हमको मिल जाएगी और ये आपका dx मिला ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए हम आगे लिखते हैं। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करते हैं कि dx है अपॉन, अब ये वाली चीज़ तो हमको मिल गई, इसमें हमको कुछ करना नहीं है, 1/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये 1/2। अब देखिए माइनस है, इसको भी हम स्क्वायर के ही रिस्पेक्ट में लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में जो हमारा आता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसी भी टाइप का आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हमको आना है ये वाली, तो उसके लिए हमको यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए। तो इसको हम स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, मीन्स दैट कि √5 अपॉन यहाँ पे 2 करके होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये हमारा पूरा का पूरा इस फार्मूले जैसा बन गया है। अब इस फार्मूले जैसा बना हुआ है तो आप जानते हैं कि जब भी हम इस फार्मूले का यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन एक बात आप इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पहले माइनस है तो वो माइनस यहाँ चलता हुआ चला आएगा, ठीक है ना। ये माइनस हम यहाँ पे लिखते हुए आएंगे, ठीक। अब इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप चाहें तो यहाँ माइनस साइन का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस में आ जाएगा, मीन्स दैट की dx, और आपको प्लस का मतलब कि x वाली वैल्यू इधर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी कि माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, मीन्स दैट कि 5/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद फार्मूला हमारा बिल्कुल उसी जैसा हो, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। अंतर क्या होगा कि जब हमारा ऐसे होगा तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी और निगेटिव वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। जैसे अब देखिए जैसे कि ये हमारा ये वाला फार्मूला है, लेकिन चूँकि क्या है कि आपका यहाँ पे जो है वो माइनस साइन है तो ये हमारा फार्मूला चेंज हो गया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आ गया है ये पूरा का पूरा टर्म। तो हम क्या करते हैं, फार्मूले को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारा कुछ इस तरीके से आता है। अगर ये चीज़ हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ठीक यही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है।
ये चूँकि यहाँ पे x प्लस वाला था तो x माइनस ए ऊपर आ रहा था, लेकिन अब ये यहाँ है और ये यहाँ है, यानी कि a वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव में है और x वाला टर्म निगेटिव में है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो प्लस वाली है वो ऊपर चली जाएगी, लेकिन आएगा इसी के फॉर्म में, मीन्स दैट कि a माइनस एक्स और a प्लस एक्स वाला जो है फॉर्म इसी फॉर्म में हमारा आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका इस फॉर्म में आया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये वाले फार्मूले को हम लोग 1/2a log, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये है a, तो चूँकि आपका प्लस वाला ऊपर आएगा इस वजह से a प्लस एक्स लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, a माइनस एक्स। अब इसी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ये 1/2a की जगह √5/2 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो गया लॉग, और उसके बाद से आप यहाँ पे सीधे सीधे आप चाहें तो मॉड लगा लीजिए, और सीधे a की वैल्यू क्या है √5/2, और आपका क्या है यहाँ पे प्लस है तो प्लस x प्लस 1/2 आप कर लीजिए, अपॉन कर लीजिए यहाँ पे √5/2, और ये जो है आपका यहाँ पे क्या आपका √5/2 है, और ये आपका हो जाएगा -x माइनस 1/2। आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/√5 आ जाएगा लॉग, और उसके बाद से फिर क्या कर लेंगे, इसको देखें तो यहाँ पे क्या है 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ पे x है, इसको हम लोग सीधे सीधे LCM में लेके कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा √5 + 2x और -1, यहाँ पे आप आएंगे तो मिलेगा √5, और फिर इसको अगर देखेंगे तो ये x जो है वो माइनस में आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू हमको प्लस में मिल जाएगी। थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/√5 log, और यहाँ पे आप देखें तो क्या मिल जाएगा, √5 - 1 + 2x, और अपॉन हो जाएगा क्या √5, और यहाँ पे +1 और -2x हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ये कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या आंसर को छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब चूँकि ये हमारा जो दिया गया है, अब ये हमारा जो दिया गया है वो आपका क्या इसमें कोई रूट वगैरह नहीं था, ये सिंपल ही आपको दिया गया था, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया था 1/1 + x माइनस x² dx। अब तो हम लोगों को क्या ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब क्या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसी में अंडर रूट आ गया, तो जब अंडर रूट आ जाता है तो फिर उसको हम कैसे करते हैं, अब उस बेस पे एक क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब जैसे ये हमारा जो क्वेश्चन मिला हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए हमारे पास क्या है, dx आपको दिया गया है 1/√8 + 3x - x²। तो जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा है ठीक उसी जैसा यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या है, ये स्क्वायर रूट लग गया है यहाँ पे। अब जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो हम ये जानते हैं, आप इसमें थोड़ा सा फार्मूले पे जाएंगे, आप देखेंगे कि जब भी इस तरह का कोई है तो उसके लिए हमारे पास 2 फार्मूले मिलते हैं। जैसे कि एक पहला आपको मिलता है √a² - x², ऐसे a² - x²। ये आपको अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं sin इनवर्स x/a + c, ये आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर यही चीज़ हमको कुछ इस जैसे मिल जाए, यानी सेम यही हो, बस डिफरेंस क्या हो कि माइनस की जगह प्लस हमको मिल जाए, तो ये वाला जो फार्मूला है वो हमारा क्या है, कन्वर्ट हो जाता है दिस x + √a² + x², इस वाले फॉर्मेट में हमारा चेंज हो जाता है। तो आपको जो है इसमें आपको यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला मिलेगा देखने के लिए, उस फार्मूले में आप देखेंगे कि a² + x² है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + a², इस वाले फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ये आता आपका कुछ इसी जैसा है। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है। अब इसमें आपको क्या मिल रहा है, अब ये है आपका, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग फिर से वैसे ही जैसा कि पहले हम लोगों ने किया है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसमें से आप क्या कर लीजिए, आप ये वाली वैल्यू है चाहें तो आप इसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए तो माइनस साइन यहाँ लगा लीजिए, ये आपको मिल जाएगा x² - 3x, और ये क्या हो जाएगा -8। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, फिर आते हैं वही वाला पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, परफेक्ट स्क्वायरिंग वाला। अब यहाँ देखिए एक्स के पहले कोई टर्म नहीं है, या सॉरी टर्म नहीं मतलब कि यहाँ पे आपका कोई कोफिशिएंट नहीं है, एक्स के पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको लेते हैं और उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और स्क्वायर करके जो है जो भी वैल्यू आती है उसका हम क्या कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक बार उसको हम ऐड कर लेते हैं, ताकि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें कोई इफेक्ट ना हो। तो इसके लिए देखिए क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिख लिए, ये 3x कर लिए। अब ये वाली वैल्यू इसके बाद जस्ट प्लस में हम लिखते हैं ये, और जो माइनस में इसी के साथ आया हुआ है वो, और ये वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, तो देखें क्या मिलता है, रूट में ये माइनस। अब इसको देखिए तो अब आपका यहाँ से ये वाला जो टर्म है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसके लिए, देखिए ये x है तो ये x हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 3/2 9/4 है लिखा हुआ है, तो 3/2 का ही स्क्वायर ये है, यानी मीन्स दैट ये, तो यानी क्या a स्क्वायर और ये आपको b स्क्वायर और माइनस क्या है 2ab, तो उस फॉर्म में मिलेगा, मीन्स दैट कि 3/2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे ये 32 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा, तो माइनस ये भी है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया और उसके बाद से 41, तो ये 41 आपका हो जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस के साथ हम लिख देंगे 41/4, ठीक है। और ये आपका माइनस यहाँ है, तब ये माइनस जो है वो ये पूरे में माइनस है, ठीक है ना, तब इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे करके, और यहाँ पे हम dx लगा दिए, ठीक। अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब उसमें देखिए कैसे करते हैं इसको, अब ये आया हुआ है, अब हम यहाँ चाहें तो माइनस वाले को जो है वो अंदर, माइनस जो है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग मीन्स दैट ये कि इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये आपको मिल जाएगा दिस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है 41/4 है, तो इसको हम लोग √41/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यह माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगा लीजिए, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस फॉर्म में। अब फिर ये जो माइनस आया हुआ है, इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ये √41/2 का होल स्क्वायर, और फिर ये क्या है माइनस मिल जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये जो हमारा कुछ फार्मूला बन रहा है इस जैसा, देखिए a² - x² के फॉर्म में हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी से इस वाले फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए a की वैल्यू कितनी है दिस, तो आपका यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स x/a दिया हुआ है, तो x की वैल्यू क्या है x - 3/2, और a की वैल्यू क्या है दिस, यानी कि √41/2। अब ये आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं, आगे भी सिंप्लीफाई करके उसको हम आगे बढ़ा भी सकते हैं या यहीं छोड़ सकते हैं, दोनों सही है आपका, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, साइन इनवर्स x/a पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब एक कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये लॉग वाले फार्मूले जो हम लोगों ने अभी देखा है, इसके पहले लॉग वाले फार्मूले का यूज हो जाता है उसमें, तो एक क्वेश्चन हम लोग उस बेस पे देखते हैं उसको कैसे किया जाएगा। चलिए अब देखिए, अब ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, वो क्या है, dx/√3x² + 5x + 7 करके है। अब देखिए इसमें अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले ध्यान ये देते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 है कि नहीं है। अगर हमारा 1 नहीं है तो उसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि x का कोफिशिएंट 1 करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, आप देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 3, उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जब इसको हम कॉमन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
देखिए यहाँ आप जब कॉमन करेंगे तो चूंकि अंडर रूट यहाँ पे लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो जब बाहर आएगा तो वो स्क्वायर रूट में आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल जाएंगी। ये चूँकि कॉमन हो गया, अब यहाँ पे कोई कॉमन जैसा नहीं है तो वो इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवीज़न के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवीज़न। तो हम लोग कॉमन का मतलब डिवीज़न ही समझते हैं। अब ये हमारा इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब फिर से वही वाला फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायरिंग कैसे बनाई जाए। तो परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका x का कोफिशिएंट है 5/3 और उसको हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो वो नीचे ही आएगा, और जो आएगा उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, मीन्स दैट कि 25। और ये क्या हो गया, 2 3 6, 6 का स्क्वायर मीन्स दैट 36। अब ये 36 आपको यहाँ 25/36 मिला। अब इसी को हम यहाँ ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए लिखते कैसे हैं इसको, आपका ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस ये आपको 5/3x। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको घटाना है। तो जो जोड़ने वाला जो टर्म है यानी कि प्लस वाला जो टर्म है उसको हम इसके बाद ही जस्ट लिखेंगे, और जो माइनस वाला टर्म है उसको हम लोग क्या करते हैं बाद में लिखते हैं, मीन्स दैट कि इसके साथ 7/3 माइनस 25/36 ये वाला काम हम लोग करते हैं। ये इस वजह से किया जाता है कि ये वाला पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आ जाए, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ना पड़े, डायरेक्ट इसको हम लोग लिख लें। तो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, x और 25/36 है, तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे कितना मिला हुआ है 5/6, तो क्या हो जाएगा प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तब जब सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 36। आप यहाँ पे ऐसे कॉर्नर में कहीं रख के कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा दिस। अब ये हो गया आपको 36, ये हो गया 12, 12 7 84 और माइनस कितना हो गया 25। अब इसमें से आप माइनस कर लीजिए तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 यानी 59। तो 59/36 ये आपका मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस 59/36 कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी देखिए यहाँ 2 लिख दिए, 2 नहीं ये 3, अब तो ये सीधे चलता हुआ चला आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको करना है, तो अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे लिखते हैं। यहाँ पे ये अब ये क्या हो जाएगा 1/3। अब इसको थोड़ा सा देखिए हम लोग और अगर सिंप्लीफाई करें, मीन्स दैट सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो स्क्वायर आ गया, अब ये भी स्क्वायर के जैसा दिखना चाहिए, इस वजह से हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको हम लोग क्या जानते हैं 59 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 59 लिख दीजिए। ये आपका 6 का स्क्वायर है, 6 कर दीजिए, होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिला। तो ये आपको जो मिला तो वो मिला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में मिला। तो हम ये जानते हैं कि एक हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, इसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो आपको 1/√3 मिल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा लॉग x, x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये पूरी की पूरी यानी x प्लस 5/6। ठीक है, अब देखिए अब देखिए यहाँ पे जो आपको जो है ये पूरी की पूरी वैल्यू मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वही वैल्यू आपको जो है वो कन्वर्ट होके कुछ इस रिस्पेक्ट में आ रही है। ठीक है, तो आप चाहें तो यही वाला टर्म पूरा का पूरा वहाँ पे लिख दें, या फिर ये वाली जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज में जो है हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज में हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, ताकि हमारी आगे कोई मतलब कि कोई टर्म रॉन्ग ना हो, इसलिए हम लोग जो यहाँ पे आया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं।
ये वाला टर्म हम लोग पहले लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्ट आप जानते हैं कि ये जो चीज़ आई हुई है मीन्स दैट कि ये जो स्क्वायर आया हुआ है वो किसका है। ये जो स्क्वायर आया हुआ है वो किसी और का नहीं बल्कि यहाँ पे जो हम लोगों ने किया है ये वाला कॉमन करके जो हम लोगों ने निकाला है इसी का ये परफेक्ट स्क्वायर के टर्म ये है, यानी कि ये जो है वो इसी के इक्वल है। तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। आप ये चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ एक स्टेप बाद लिखना थोड़ा और बेटर होता है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चीज़ें क्यों लिखी गई हैं। तो वो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं और ये प्लस सी तो आपका जुड़ता हुआ रहेगा, ये आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चंस थे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है।